अपराधी अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं हमारे और आपके आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। इशारे खूब समझता है, मगर वो अपना राज खोलता नहीं। वो राज जिसको सुलझाने में तीन तीन सूबों की पुलिस लगी हुई, लेकिन इतनी बड़ी पुलिस फोर्स भी उस पहेली को सुलझाने में नाकामयाब रही। पहेली तो छोड़िए जनाब, वो शख्स ही पूरे पुलिस महकमे के लिए एक छलावा बन चुका है। ये रैली, ये भाषण और ये नारे सभी उस शख्स के लिए है जो अब राजस्थान समेत 2 और राज्यों की पुलिस के लिए एक छलावा बन चुका है। ये एक डॉन के लिए लगने वाले नारे हैं। ये एक फरार मुजरिम के लिए लगने वाले नारे हैं। ये पुलिस के लिए छलावा बन चुके एक अपराधी के लिए लगने वाले नारे हैं। ये पुलिस के लिए पहेली बन चुके आनंद पाल के लिए लगने वाले नारे हैं। डॉन आनंद पाल ने इस बार पुलिस को चकमा देने के लिए एक ऐसे पैंतरे का इस्तेमाल किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और उस पैंतरे का अंदाजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और ये सभी रणवा राजपूत समुदाय के लोग हैं, और डॉन आनंद पाल सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। इतना ही नहीं, आनंद पाल की मां निर्मल कंवर जब इस रैली में पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे एक हीरो की मां का होता है। दरअसल ये रैली रावणा राजपूत समुदाय ने सामाजिक जन चेतना रैली के नाम पर जयपुर में आयोजित की थी, लेकिन इस रैली में गूंज डॉन आनंद पाल की ही रही। आनंद पाल की मां ने रैली में पुलिस पर उनको और उनके परिवार को तंग करने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक पुलिस आनंद पाल की तलाश के बहाने उनके परिवार को परेशान कर रही है। निर्मल कंवर के मुताबिक आनंद पाल सिंह अपराधी नहीं था, लेकिन पुलिस और हालात ने उसे एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि वो भी चाहती हैं कि उनका बेटा सरेंडर करे, लेकिन उससे पहले आनंद पाल को सुरक्षा मिलनी चाहिए और उस पर चल रहे केस की जांच सीबीआई करे। शिकायत है कि एक तो हमारे घर है परेशान नहीं करे, एक हमारे कुआ कोटी है जगन छोड़े, और हमारा जो ऐसा है बंद वन बिने कसूर बांट दिया जो वन छोड़े, और माँ की थोड़ी रक्षा करे और कहीं आई है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि भाई उसको कोई इस तरह मैसेज कहीं से परिवार से कहीं से दिया जाए कि वो एक आत्मसमर्पण की राह पे आए, सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, साथ के साथ जो बीकानेर कांड में जो हुआ मामला उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। वैसे एक बात तो तय है कि राजस्थान पुलिस डॉन की इस नई चाल के लिए तैयार नहीं थी, और ये बात भी दीगर है कि आनंद पाल ये रैली कर पुलिस और प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। इसीलिए तो रैली में आनंद पाल सिंह की जयकार के नारे लगे। आनंद पाल का पैंतरा देखिए कि जैसे ही गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ा, संपत्ति कुर्क करके आर्थिक नाकेबंदी की जाने लगी, समाज के जरिए सरकार को चेतावनी कि वह अकेला नहीं है। रावणा राजपूत समाज के इस सम्मेलन का एजेंडा भी अकेला आनंद पाल नहीं था, लेकिन कब रैली आनंद पाल के शक्ति प्रदर्शन में बदल गई, मौजूद भीड़ को भी अंदाजा नहीं रहा होगा।
वैसे आपको बता दें कि आनंदपाल सिंह 3 सितंबर 2015 से पुलिस पहरे से एक बार ऐसा फरार हुआ कि वो आज तक दोबारा उसकी पकड़ में नहीं आया है। पिछले 1 साल से राजस्थान पुलिस डॉन आनंदपाल की तलाश में मारी मारी फिर रही है और डॉन है कि उसकी पकड़ में ही नहीं आता। अलबत्ता इस दौरान इतना जरूर हुआ कि राजस्थान पुलिस ने उसके कई अड्डों और ठिकानों पर दबिश देकर उसके 60 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आनंदपाल सिंह को वो अभी तक नहीं पकड़ पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि आनंदपाल की तलाश राजस्थान एटीएस समेत 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन जब भी पुलिस आनंदपाल के नजदीक पहुंचती है वो उसको चकमा देकर फरार हो जाता है। और अब जब पूरा रणवा राजपूत समुदाय आनंदपाल सिंह के समर्थन में एकजुट हो चुका है, उसे देखकर तो ये लगता है कि उसकी तलाश कर रही सुरक्षा एजेंसियों की सरदर्दी और बढ़ने वाली है। आनंदपाल पुलिस के लिए छलावा भी और पहेली भी। डॉन के होने की खबर जिस जगह पर मिलती है पुलिस वहां पहुंचती है, उससे पहले वो वहां से गायब। पुलिस परेशान है कि क्या डॉन का मुखबिर सिस्टम उनसे तेज है या फिर आनंदपाल के किसी छलावे का वो शिकार हो रही है। कमाल की बात यह है कि राजस्थान पुलिस ने डॉन आनंदपाल सिंह के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके उसको आज तक आनंदपाल सिंह के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है और आनंदपाल अपना भेष बदलता हुआ अपने अलग अलग ठिकानों पर पुलिस से छिपता फिर रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि पुलिस आनंदपाल को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन और हर तरह का हथकंडा अपनाकर देख चुकी है, लेकिन फिलहाल वो आनंदपाल सिंह को पकड़ने में नाकाम ही रही है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। डॉन आनंदपाल का नया पैतरा तो आपने देख लिया। आइए अब आपको दिखाते हैं डॉन का वो पिंजरा जहां वो लोगों को अगवा कर उन्हें टॉर्चर करता था। यकीन मानिए, जब आप भी ये डॉन का टॉर्चर रूम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 9 बीघा जमीन में फैला फार्म हाउस, खेत और झाड़ियां और बीच में 4 मंजिला हवेली। 2 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल नीचे। इसी मकान में बसी थी आनंदपाल की रहस्यमयी दुनिया। और ये है खुद को हिंदुस्तानी दाऊद इब्राहिम कहने वाले डॉन आनंदपाल का टॉर्चर रूम। जरा गौर से देखिए इस लोहे के पिंजरे को। 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा लोहे का यह पिंजरा ही इस टॉर्चर रूम की सबसे खौफनाक जगह है। फिरौती के लिए अगवा करके लाए गए लोगों को यह डॉन इसी पिंजरे में कैद रखता था। यह पिंजरा इतना छोटा है कि इसमें कैद शख्स ना तो ठीक से सो सकता है और ना ही ठीक से बैठ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आनंदपाल अपहरण और फिरौती के लालच में अपने शिकार पर बेरहमी का हर तरीका आजमाता था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। 24 घंटे उनकी पिटाई की जाती, भूखा प्यासा रखा जाता। राजस्थान पुलिस के मुताबिक आनंदपाल ने छात्र नेता जीवन राम गोदारा को इसी पिंजरे में कैद करके मारा था। आनंदपाल ने अपने इस अड्डे को अभेद किले में तब्दील कर दिया था। इस मकान का हर दरवाजा, हर खिड़की लोहे की मोटी चादरों की बनाई गई है, जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। आनंदपाल के इस रहस्यमय किले में IBN 7 की टीम जब पुलिस के साथ दाखिल हुई तो वो दीवार में कई छेद देखकर चौंक पड़ी। ये देखिए ऐसे छेद। पुलिस का कहना है कि इनका इस्तेमाल बाहर खड़े दुश्मन पर गोलियां बरसाने के लिए किया जाता था। यानी आनंदपाल के शैतान घर के अंदर से दुश्मन को ढेर कर देते थे, लेकिन वो खुद लोहे की चादरों के कवच में छिपे रहते। डॉन आनंदपाल कितना शातिर दिमाग है, इसका अंदाजा उसके बंकर नुमा कमरे को देखकर लगाया जा सकता है। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे,
इन खिड़कियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कमरे में बैठे बैठे बाहर खड़े दुश्मन पर निशाना साधा जा सके। इतना ही नहीं, आनंद पाल ने इस मकान में अपनी और अपने गुर्गों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। नीचे की 2 मंजिलों का इस्तेमाल आनंद पाल और उसके साथी सेफ हाउस के तौर पर करते थे। भीतर की ओर एक खुफिया तहखाना भी है जिसमें एक साथ कई लोग छिप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आनंद पाल इस मकान में अपनी अदालत भी लगाता था, जहां जमीन के विवाद, फिरौती और दूसरे मामलों का निपटारा किया जाता था। राजस्थान पुलिस ने डॉन के इस मकान को तो अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन डॉन खुद कहां है, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। आखिर आनंद पाल कब और क्यों पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लगा, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ये राज है ब्रेक के उस पार। आखिर ये आनंद पाल है क्या भला? आखिर कैसे वो इतना खतरनाक डॉन बनकर पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लगा? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजस्थान का ये डॉन मुंबई के भाई यानी दाऊद इब्राहिम का मुरीद है और उसकी हर चाल में दाऊद की एक झलक मिलती है। मूंछों पर ताव और दिल दहलाती ललकार, पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ का ऐलान, ये सारी चीजें मिलकर जिस दहशत की शक्ल तैयार करती हैं, उसका नाम है आनंद पाल सिंह। कम से कम राजस्थान के अंदर तो उसका यही आलम है। आनंद पाल सिंह का एक सच ये भी है कि वो पुलिस की जुबान में तो फरार है, लेकिन असल में वो आजाद घूम रहा है। वो फैन है मुंबई के अंडरवर्ल्ड सरगना और देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम का। अपने हर अंदाज, हर स्टाइल में वो दाऊद को फॉलो करता है। उसे दाऊद पर लिखी हर किताब पसंद है। दाऊद की तरह पार्टियां करना, चश्मे लगाना और महंगे कपड़े पहनना उसे बेहद पसंद है। फिरौती, वसूली या गैंग के कोड नेम की माने तो प्रोटेक्शन मनी और तस्करी उसके धंधे हैं। गैंगवार में अपने दुश्मनों का सफाया कर देना और फिरौती न देने वालों पर जानलेवा हमला ठीक उसी अंदाज में करवाता है जैसा डी कंपनी अक्सर करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दाऊद की तरह उसे भी गर्लफ्रेंड का शौक है और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी का नाम भी उसके धंधों में शामिल रहा है। बताया जाता है कि आनंद पाल उसका इस्तेमाल हनी ट्रैप के तौर पर करता था। समझना मुश्किल नहीं कि जांबाज योद्धाओं की धरती राजस्थान में जन्मे इस गैंगस्टर की रियल लाइफ स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम मसालेदार नहीं। इस कुख्यात बदमाश के गुनाह जुर्म की दुनिया में किस पायदान पर हैं, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कई राज्यों की पुलिस और एसओजी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, लेकिन हर बार वो सबको गच्चा दे जाता है। आनंद पाल पुलिस के लिए कितना कीमती हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसको पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान पुलिस कर चुकी है। देखने और फितरत से इतना खतरनाक दिखने वाला आनंद पाल हकीकत में शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी टीचर बनने का सपना देखने वाला पप्पू दहशत का पाठ पढ़ाने वाला आनंद पाल बन गया। साल 2005 में आनंद पाल दोस्त की मदद के लिए कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि वो जरायम की दुनिया में कूद गया। 2006 में आनंद पाल ने अपने ही दोस्त को बीच बाजार में कत्ल कर दिया। दो 2012 में राजस्थान पुलिस को उस वक्त सांस लेने का मौका मिला जब आनंद पाल के ठिकाने का पता पुलिस को मिला और सालों से सरदर्द बन चुका आनंद पाल पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा। 2014 में बीकानेर जेल गोलियों की आवाज से थर्रा उठा और जब तक पुलिस हालात पर काबू कर पाती
2 लाशें जमीन पर गिर चुकी थी। ये जेल के भीतर गैंग वॉर थी, आनंद पाल और राजू ठेठ गिरोह के बीच की गैंग वॉर, जिसके बारे में सुनकर पुलिस भी सहम जाती थी। लेकिन पिछले साल 3 सितंबर को आनंद पाल गिरोह की ताकत ने पुलिस महकमे को बुरी तरह से झकझोर दिया, जब उसे पुलिस के पहरे से उसके साथियों ने गोलियों की बौछार करके आजाद करवा लिया। तफ्तीश में ये सामने जरूर आया कि आनंद पाल की सुरक्षा में तैनात कमांडो इस पूरी साजिश में शामिल थे। इसी साल मार्च के महीने में एक बार फिर पुलिस और आनंद पाल का आमना सामना हुआ। आनंद पाल करीब करीब घिर चुका था, लेकिन आनंद पाल की बंदूक से निकली गोली ने 2 पुलिस वालों को बुरी तरह जख्मी किया और उसके भागने का रास्ता बन गया। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। जुर्म के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए।